मम्मी जी, गर्मी के हिसाब से फंक्शन में पहनने के लिए ये साड़ी बहुत भारी लग रही है। कनिका अपनी सासू माँ राजेश्वरी जी के पास आकर बोली, बहू, मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि कोई ये कहे कि राजेश्वरी बनती तो बहुत ज्यादा पैसे वाली है और उसकी बहू देखो कैसी हल्की फुल्की साड़ी पहने हुए है। इसलिए यही साड़ी पहनकर फटाफट तैयार हो जाओ। मैंने ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए बोल दिया है। राजेश्वरी जी एक तरह से कनिका को अपना हुक्म सुनाते हुए बोली। ठीक है मम्मी जी, कनिका मायूस होकर बोली, क्योंकि उसका मन बिल्कुल भी नहीं था इतनी भारी भरकम साड़ी पहनकर अपने चचेरे देवर के तिलक में जाने का। लेकिन सास की बात भी तो नहीं काट सकती थी। हमेशा ही यही होता था, क्योंकि राजेश्वरी जी ने कनिका की शादी में एक से एक भारी से भारी साड़ियां चढ़ाई थी। और चढ़ाई भी क्यों ना, पति और बेटा दोनों की ही सराफा की अच्छी खासी चलती हुई दुकान थी। रुपए पैसों की कोई कमी नहीं, और उस पर भी कनिका उनकी इकलौती बहू। उनको अपने सारे अरमान जी भरकर कनिका से ही तो पूरे करने थे। लेकिन कनिका जहां भी किसी पारिवारिक फंक्शन में जाती, वहां परिवार की और सब बहुएं एक से एक खूबसूरत आधुनिक परिधानों में होती। बस कनिका ही जेवरों और भारी साड़ी से लदी सजी धजी गुड़िया नजर आती। सब लोग खूब मस्ती करते, लेकिन वो बहुत ज्यादा भारी गहने और साड़ी की वजह से दिल खोलकर मस्ती भी नहीं कर पाती। लेकिन फिर भी कनिका अपनी सासू मां का विरोध नहीं करती, और कुछ सोचकर वो भारी भरकम गहने और साड़ी पहनकर तैयार भी हो जाती। वो यही सोचती कि आखिर मम्मी जी मेरे साथ अपने अरमान नहीं पूरे करेंगी तो किसके साथ करेंगी, क्योंकि वो खुद अच्छी तरह से गहने और भारी साड़ी पहनकर तैयार होती हैं। राजेश्वरी जी ही हमेशा तय करती थी कि कनिका कौन से फंक्शन में कौन सी साड़ी पहनकर तैयार होगी। और आज भी वो भारी भरकम सिल्क की जरी वर्क की साड़ी निकालकर कनिका को दे गई थी। पर आज गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसलिए कनिका उस साड़ी को पहनने से कतरा रही थी। लेकिन मरता क्या ना करता, कनिका वो साड़ी पहनकर तैयार हो गई। कनिका जब राजेश्वरी जी के साथ फंक्शन में पहुंची तो हर बार की हल्की फुल्की ड्रेसेस में सब मस्ती कर रहे थे। कनिका के दिल से एक आह सी निकल गई सबको देखकर। तय समय पर कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। अभी कार्यक्रम आधे में ही पहुंचा था कि अचानक बिजली चली गई और जनरेटर चलाया गया। लेकिन उस समय जनरेटर में पता नहीं क्या खराबी हो गई कि वो चला ही नहीं। एसी हॉल और सबके सब गर्मी की वजह से ऊबने लगे, और इधर कनिका की तो गर्मी के मारे हालत खराब हो रही थी, और वो अपनी सासू मां के डर से निकलकर बाहर भी नहीं जा सकती थी। और वो वहीं बैठे बैठे अचानक गर्मी की वजह से चक्कर खाकर बेहोश हो गई। अरे कनिका को क्या हो गया? अब तो अफरा तफरी मच गई, और राजेश्वरी जी तो अपनी इकलौती बहू की ऐसी हालत देखकर एकदम से परेशान हो गई। तुरंत कनिका को पास के ही एक अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टर साहब, आखिर क्या हो गया मेरी बहू को? राजेश्वरी जी घबराकर बोली। कुछ नहीं, बस लग रहा है ज्यादा गर्मी की वजह से ये परेशान हो गई है। माँ जी, आपकी बहू ने इतनी गर्मी में भी इतनी भारी साड़ी और इतने गहने क्यों पहन रखे हैं? डॉक्टर ने राजेश्वरी जी से ही सवाल कर डाला। डॉक्टर साहब, मेरी बहू ने सिर्फ मेरी ही जिद की वजह से ये सब कुछ पहना है, राजेश्वरी जी अफसोस करते हुए बोली। तब तक कनिका भी होश में आ चुकी थी। अब ये ठीक है, इनको घर ले जाइए और हल्के कपड़े पहनाइए। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से सिल्की इतनी भारी साड़ी, ना तबीयत खराब होनी हो तो भी हो जाए। सॉरी डॉक्टर साहब, आगे से मैं इस बात का विशेष ध्यान रखूंगी। राजेश्वरी जी को सचमुच बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था, और उन्होंने वहीं बैठे बैठे संकल्प लिया कि अब वो कभी भी कनिका के ऊपर अपनी मर्जी नहीं थोपेंगी। राजेश्वरी जी कनिका के सिर पर हाथ फेरते हुए उसको वापस घर ले आई। दूसरे दिन देवर की शादी का समारोह था। मम्मी जी, आप बता दीजिए कि कौन सी साड़ी पहनकर तैयार हो जाऊं? कनिका राजेश्वरी जी के पास आकर बोली। बेटा, कल मैंने बहुत बड़ी सीख ली है। मैं अपनी मर्जी तुम पर थोपती रही, लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि मेरी बहू को मेरी जिद की वजह से कितनी परेशानी हो रही होगी। मैं तो तुम्हारी हालत देखकर सचमुच बहुत ज्यादा घबरा गई थी। लेकिन अब मैं तुमसे किसी भी प्रकार की कोई भी जिद नहीं करूंगी। तुम्हारी जो इच्छा हो तुम वो ड्रेस पहनकर तैयार हो जाओ। राजेश्वरी जी बड़े दुलार से कनिका का मुंह निहार कर बोली। सच में मम्मी जी? कनिका तो ये सुनकर एकदम से चहक ही उठी। हाँ सच में बेटा, आज से तुम्हारा जिस भी समारोह में जो ड्रेस पहनकर जाने का मन हो तुम वो पहन सकती हो। राजेश्वरी जी बहू का माथा चूमकर बोली। थैंक यू मम्मी जी, आई लव यू सो मच। कनिका तो एकदम भावावेश में आ गई
और राजेश्वरी जी के गले लग गई, क्योंकि राजेश्वरी जी उसको बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उसे हर तरह की आजादी दे रखी थी। बस कनिका को कपड़े और गहने वो अपनी ही पसंद के पहनाती थी। लेकिन उन्होंने आज वो बंधन भी समाप्त कर दिया और कनिका को तो इस पल का सचमुच बहुत ज्यादा इंतजार था कि कभी तो मम्मी जी खुद उसकी समस्या को समझेंगी और उसको इस बंधन से भी मुक्त कर देंगी। और आज वो बंधन समाप्त हो गया था। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।